हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड, इसमें से सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपको क्या प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। तो आपको साइंस का क्लास इससे बाहर नहीं आने वाला है। जीके जीएस का क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर पे आधारित है वो आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें। चींटी के डंक में अम्ल होता है। चींटी के डंक में अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर स्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक अम्ल। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या करें। एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होता है। एक मादा युग्मक क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 46 होता है, ऑप्शन नंबर 23 होता है, ऑप्शन नंबर से 24, ऑप्शन नंबर 48। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 23 होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 होता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है जी। निम्न में से दुर्बलता लुईस क्षारक है। दुर्बलता लुईस क्षारक है। ये पूरा ऑप्शन नंबर OH है, ऑप्शन नंबर H है, ऑप्शन नंबर HCO3, ऑप्शन नंबर Cl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी H है। ठीक है, इसका आंसर का दुर्बलता लुईस क्षारक कौन सा फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा H है। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या करें। पौधे का कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये पूछे। ठीक है, ऑप्शन नंबर लाइसोसोम का, ऑप्शन नंबर सेंट्रोसोम का, ऑप्शन नंबर राइबोसोम का, ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। बल इक्वल टू होता है। बल इक्वल टू होता है। ठीक है जी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ये बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, ऑप्शन द्रव्यमान इंटू आयतन, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान इंटू दाब, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है जी, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या करें। नीचे दिए ऑक्साइड में निम्न से किसके जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या करें। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम क्रोमेटिक जुड़ते हैं। क्रोमेटिन जुड़ते हैं, ये पूछ रहे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन नंबर है सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोजोम, ऑप्शन नंबर है जीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोमियर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या करें। एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है। किसकी की जाती है, पूछ रहे। ठीक है जी, किसकी। ऑप्शन नंबर है दाब की, ऑप्शन नंबर बल का, ऑप्शन नंबर संवेग का, ऑप्शन नंबर प्रणोद की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दाब को। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाब को। ठीक है जी, ठीक है, किसका किया जाता है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा संवेग को। ठीक है जी, याद रखिएगा संवेग को। ठीक है जी, संवेग को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करें। निम्न लवणों में से किसकी क्रिस्टलीय जल अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है जी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है नीला थोथा, ऑप्शन नंबर खाने का सोडा, ऑप्शन नंबर धवन सोडा, ऑप्शन नंबर जिप्सम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला थोथा का। क्रिस्टलीय के बारे में पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाने का सोडा में। ठीक है, क्रिस्टलीय के बारे में पूछा है तो खाने का सोडा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या करें। मानव का अनिश्चित अंडे में होते हैं। मानव का अनिश्चित अंडे में होते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डबल एक्सएल क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर एक्स वाई क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर एक क्रोमोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल एक्स क्रोमोसोम। ठीक, केवल एक्स क्रोमोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 11 क्या करें। जब किसी पिंड में की गति दुगनी की जाती है, तो जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो ऑप्शन नंबर है उसका त्वरण दुगना हो, ऑप्शन उसका संयोग दुगना हो, ऑप्शन नंबर सी उसकी गति दुगना हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी उसकी स्थिति ऊर्जा दुगनी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करें फ्रेंड। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उसका संयोग दुगनी हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 20 उसका संयोग दुगनी हो जाती है। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या है। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्याही का दाग को मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग, ऑप्शन ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर फॉर्मिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर मौलिक अम्ल का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है ऑक्जेलिक अम्ल का। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 13 क्या, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक निम्नलिखित में से सबसे पहले किसे बनाया, किसे बनाया, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ने, ऑप्शन नंबर ट्रांसजेनिक चूहे, ऑप्शन ट्रांसजेनिक कायन, ऑप्शन ट्रांसजेनिक बकरी ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ने। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 14 क्या, रैखिक संवेग के बराबर होता है। रैखिक संवेग के बराबर होता है, ये पूछ बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बल इंटू ऊंचाई, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान इंटू वेग, ऑप्शन नंबर चाल इंटू भार, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान इंटू आयतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, इसका द्रव्यमान इंटू वेग। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 15 क्या, अगर अधातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड है, ये पूछ रहे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर प्रकृति में क्षारीय होता है, ऑप्शन प्राकृतिक में धर्मी होता है, ऑप्शन नंबर सी लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं। तो इसका आंसर का प्राकृतिक में अम्लीय होता है। ठीक है, इसका आंसर का प्राकृतिक में अम्लीय होता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 16 क्या, अगर मानव शरीर के एक कोशिका कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है जी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 46,
जोड़ी नहीं पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। और 43 44 तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 46। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है 46। ठीक है जी, याद रखिएगा 46। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक के नए फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन घंटे दबाकर ऑल पे क्लिक करें। ठीक है, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और बिहार पुलिस का आपको पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 क्लास लेकर गया, वहाँ जाकर जरूर क्लासेस को देखिए। ठीक है, वहाँ जाकर के आप जरूर क्लास देखिए। ठीक है जी, आप जरूर वहाँ जाकर क्लास देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 का। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का निर्भर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर भार पर, ऑप्शन नंबर आयतन पर, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर क्षेत्रफल पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करें फौरन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल पर। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 18। क्या करें? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किसके रूप में? ये ऑप्शन नंबर ऑक्सीकारक के रूप में, ऑप्शन नंबर अपचायी कारक, ऑप्शन नंबर प्रति अम्ल का, ऑप्शन नंबर किण्वन कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का सी, प्रति अम्ल का कारक। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, प्रति अम्ल का कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्या कर? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर आनुवांशिकता, गुणसूत्र का, ऑप्शन नंबर कोशिका का, ऑप्शन नंबर न्यूट्रिका का अध्ययन का, ऑप्शन नंबर मांसपेशियों का अध्ययन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है आनुवांशिकता गुणसूत्र का। ठीक है जी, इसका आंसर का आनुवांशिकता गुणसूत्र का। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 20। क्या करें? निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? ऑप्शन नंबर है दूरी में, ऑप्शन नंबर दूरी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर चाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संवेग में। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, संवेग में। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 21। क्या करें? इनमें से दुर्लभ अम्ल है, इनमें से दुर्लभ अम्ल है। ठीक है जी, ये ऑप्शन नंबर सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करें फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है सिट्रिक एसिड। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है सिट्रिक एसिड। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 22। क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, ये पूछ रहा हूँ। तो इसका एम भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बल, ऑप्शन नंबर संवेग, ऑप्शन नंबर डी दा, ऑप्शन नंबर डी उत्क्षेप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संवेग। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्या करें? पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, ये पूछे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर लेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर क्यूटिकल, ऑप्शन नंबर ये सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ये सभी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 24। क्या करें? एक डॉक्टर के अति अम्लता का उपचार करने के लिए एक दवाई होता है, इस दवाई का मुख्य घटक है संगठन। ये ऑप्शन नंबर MgCl2, ऑप्शन नंबर CaCO3, ऑप्शन नंबर Na2CO3, ऑप्शन नंबर डी AlOH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट किया। इसका आंसर Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 25। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी जांच के लिए एक बच्चे के पिता का निर्धारित करते हैं? ऑप्शन ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर टिश्यू कल्चर, ऑप्शन नंबर DNA फिंगरप्रिंट, ऑप्शन नंबर डी थ्रू जेनेटिक्स कोड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, DNA फिंगरप्रिंट। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 26। क्या कर रहे हैं? खींचने का एक उदाहरण है, खींचने का एक उदाहरण है। ठीक है जी, ये ऑप्शन नंबर है ध्वज फहराना, ऑप्शन नंबर दरवाजा खोलना, ऑप्शन नंबर सी पर्दा उठाना, ऑप्शन नंबर डी लड़के को धक्का देना। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है ध्वज फहराना। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्या करें? क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने का अभिक्रिया क्लोरीन के गैस के साथ कराई जाती है, ये पूछ रहा है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर विरंजन चूर्ण बनता है, ऑप्शन में बेकिंग सोडा बनता है, ऑप्शन में धोने का सोडा बनता है, ऑप्शन में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है विरंजन चूर्ण बनता है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर विरंजन चूर्ण बनता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्या करें? हम सकल जुड़वा का जन्म तब होता है जब हमेशा एक ही लिंग के हैं, ऑप्शन नंबर कभी एक लिंग का, ऑप्शन नंबर पराया एक ही लिंग का, ऑप्शन नंबर डी एक ही लिंग के सभी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 29। क्या करें? सभी बलों में होता है, सभी बलों में होता है। ठीक है जी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है परिमाण और दिशा दोनों, ऑप्शन नंबर घनत्व, ऑप्शन नंबर दिशा, ऑप्शन नंबर है परिमाण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में परिमाण और दिशा दोनों। सभी बलों में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्या करें? क्षारकों का संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर है सभी क्षारक क्षार, ऑप्शन नंबर कोई क्षारक क्षार नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्षारकों के अलावा कोई भी क्षारक नहीं, ऑप्शन नंबर डी सभी क्षारक क्षारक है, ऑप्शन नंबर परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या करें, निम्नलिखित कोशिकाओं के सूक्ष्म जीवित कोशिका हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन नंबर है, बैक्टीरियम है, ऑप्शन नंबर है ब्लड मोरल है, ऑप्शन नंबर से माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी वायरस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर से माइकोप्लाज्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कर रहे हैं, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर घर्षण के कारण बल, ऑप्शन नंबर वजन, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या करें, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सी यौगिक उत्तरदायी है, कौन सी यौगिक उत्तरदायी है, ये पूछा। ठीक है, ऑप्शन नंबर MgSCO3 का हॉल्ट, ऑप्शन नंबर CaCl2, ऑप्शन नंबर सी MgSO4, ऑप्शन नंबर CaCO3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा MgSO4। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी MgSO4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या करें, जिनका आकार होता है तो नियमित आकार का, ऑप्शन नंबर स्पार्काकार का, ऑप्शन नंबर नियमित आकार का, ऑप्शन नंबर त्रिशंकु का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी स्पार्कक है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 35 क्या करें, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान क्या कहलाता है, आयतन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी घनत्व। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी घनत्व। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी घनत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या करें, सल्फर मोनोऑक्साइड जलीय विलयन होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर क्षारीय, ऑप्शन नंबर उदासीन, ऑप्शन नंबर उभयधर्मी। उभयधर्मी किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है, इसका और इसका, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है अम्लीय होता है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है अम्लीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 37 क्या कर रहा है, कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, एक लिया जाता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, ऑप्शन नंबर प्रोटीन, ऑप्शन नंबर विटामिन, ऑप्शन नंबर शुक्र, ऑप्शन नंबर ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर टी ग्लूकोज। ठीक है जी, ग्लूकोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 38 क्या करें, गति का दूसरा नियम संबंधित है, गति का दूसरा नियम संबंधित है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर दाब, ऑप्शन नंबर जड़त्व, ऑप्शन नंबर थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर संवेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी संवेग। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 39 क्या, कोई विलयन का लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा, pH मान संभवतः होगा। ठीक है जी, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 40 क्या करें, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर है हवा, ऑप्शन नंबर आग, ऑप्शन नंबर पानी, ऑप्शन नंबर कीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आग। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 41 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह संबंधित नहीं है, कौन सा एक समूह संबंधित नहीं है। ठीक है जी, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है गति, ऑप्शन नंबर समय, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर त्वरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट की रेफरेंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा आपको द्रव्यमान। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। ठीक है जी, याद रखिएगा द्रव्यमान। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 42 क्या करें, इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर H2SCO3, ऑप्शन नंबर बी HNO, ऑप्शन नंबर सी CH, ऑप्शन नंबर डी HCN। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी HCN। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। HCN को मतलब हाइड्रोजन साइनाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 43 क्या, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं, जीनों के कुल योग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर है जीनोम, ऑप्शन नंबर है जीन समुदाय, ऑप्शन नंबर जीन बस्ती, ऑप्शन नंबर है ऑटोसोम। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर से जीन बस्ती। ठीक है, इसका आंसर का होगा जीन बस्ती। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या करें, जड़त्व का इनर्शिया के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर स्टीफन हॉकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है आइजैक न्यूटन। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 आइजैक न्यूटन। ठीक है जी, जड़त्व का नियम किसने दिया फिर ना, तो आइजैक न्यूटन ने। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है जी, परवल अम्ल विलयन में होते हैं, परवल अम्ल विलयन में होते हैं। ठीक है जी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है अणु और आयन दोनों, ऑप्शन नंबर ज्यादातर आयन, ऑप्शन नंबर ज्यादातर अणु, ऑप्शन नंबर डी ज्यादातर पानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ज्यादातर आयन होता है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी ज्यादातर आयन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या करें, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा, ऑप्शन अपने जीन का 3/4 हिस्सा, ऑप्शन सभी जीन, ऑप्शन नंबर जीन का 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का आधा हिस्सा। ठीक है, माता पिता का किसका योगदान होता है, अपना तो आधा हिस्सा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या करें, न्यूटन के नियम के कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, अच्छे सिद्ध नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन नंबर है
विश्रांति पर ऑप्शन नंबर धीमे चलने, ऑप्शन नंबर से उच्च वेग के साथ चलने, ऑप्शन नंबर प्रकाश के वेग के तुलनीय तेज चलने पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग की गति करने पर। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है, कौन सा एसिड, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है HNO, ऑप्शन नंबर है CH3, COOH, ऑप्शन H2SO4, ऑप्शन नंबर है HCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी CH3 COOH। चलिए जो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 49 क्या करें, समीकरण F बराबर A में न्यूटन को गति दिया जाता है कि निरूपित किया जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर द्वितीय नियम का, ऑप्शन नंबर तृतीय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी चौथा। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है द्वितीय। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या करें, सभी एसिड के लिए आम तत्व, ऑप्शन नंबर ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन है। ठीक है जी फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा आप बताइएगा, और अभी तक के लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कुछ भी हो तो आप कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।